तो यहाँ पे ऐसे 5 काम हम मानेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कि जो इजीली हो सकता है। बट सर के पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, ये सरासर झूठ है, ऐसा लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, झूठ है। उनके इतने जहाज मारे, झूठ है। तो ऐसे लोग होते हैं। और मतलब हम ऐसे क्या आपके पास अमेरिका जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा, क्या वहां भी नहीं, हमें हमारे ऐसे काम नहीं सर, ये बात तो है, अभी आपने मेरे को दिखाया। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। ये आज जो वीडियो होने वाली कंट्रोवर्शियल होने वाली है। मतलब अशोक सर से मैं खुल के सवाल पूछूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि सर जो काम आप बताते हैं वो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ऐसे 5 काम हम मानेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कि जो इजीली हो सकता है। बट वहीं पे हम डीप जाते जाएंगे अशोक सर से, और अशोक सर को बिना घुमाए बिना कुछ करे डायरेक्ट अशोक सर से सीधा सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम वो चीज करने वाले हैं जो आज तक अशोक सर के साथ नहीं हुई है। तो दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात, सर के पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, ये सरासर झूठ है, ऐसा लोग कहते हैं। दूसरी बात, 28 कंट्री में सर घूम चुके हैं, ये झूठ है सरासर, ऐसा लोग कहते हैं। तो सर पहले हम इसी चीज को ले लेते हैं कि सर क्या ये सच में झूठ है? देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो कंट्रोवर्सी वाले ही होते हैं। वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया, झूठ है। उनके इतने जहाज मारे, झूठ है। तो ऐसे लोग होते हैं, तो उससे कोई हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, ये सब आप देख रहे हैं, मेरा ट्रैवल है फॉरेन का। नहीं सर, पासपोर्ट अगली बार आप कहेंगे मैं पासपोर्ट ले आऊंगा। मैं तो जानता ही हूँ, मेरे को तो ये भी पता आपके 7 से 8 पासपोर्ट भरे हुए हैं। बट क्या होता है, कई जगह नेगेटिव होता है, कई जगह बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। बट हम जो देखते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव को देखते हैं। नेगेटिव आज हम सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सबको वो कंट्रोवर्सी जो लोग कमेंट करते हैं गलत गलत, आपको पता लगे। बहुत कम करते, बहुत 1% करते हैं, बिल्कुल, ये बात तो है सर। और दूसरी बात, अब सवाल आता है सर, आप जो बिजनेस कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, लोग कहते हैं वो संभव ही नहीं है कि आम इंसान कर पाए। क्या बात कर रहे हैं? पूरा जो विश्व है आजकल, ये जीडीपी कैसे बढ़ती घटती है, आप अंदाजा लगाएं। पढ़े लिखे लोग हैं साहब। पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है, माना हो सकता है, तीसरा और चौथा कौन है? जापान और जर्मनी। छोटे छोटे देश, उनमें क्या पैदा होता होगा, क्या वो करते होंगे, कितने लोग हैं उसके अंदर। तो केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से वो आज भारत से आगे हैं। नहीं, बट कई लोगों का कहना है ये सिर्फ नेताओं का काम है, क्योंकि क्या होता है, नेता जो होते हैं, नेता कभी बिजनेस नहीं करता। सर आपके भी जो लिंक्स हैं, पॉलिटिकल लिंक्स आपके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लिंक्स हैं आपके, तो आप इसलिए काम कर पा रहे हैं। नहीं, आपको पता है कि बिजनेसमैन कभी नेता कभी बिजनेस नहीं करता है, बट वो बिजनेसमैनों को सपोर्ट कराता है। तो वो तो कर ही नहीं सकता है। और मतलब हम ऐसे क्या आपके पास अमेरिका जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा, क्या वहां भी नहीं? हमारे ऐसे काम नहीं सर, ये बात तो है, अभी आपने मेरे को दिखाया लिंक होते हैं वहां के जो अमेरिका के एमएलए हैं, उनसे भी लिंक है, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे हमारे बहुत अच्छे लिंक हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई भी काम नहीं है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर, आप तो प्रेसिडेंट से भी मिले हैं घाना के, जब आप घाना गए थे, घाना गए थे, घाना अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है, वेस्ट इंडीज के जो प्रेसिडेंट है, वहां भी गए थे आप। हिज हाइनेस भरत जगदेव। ओके, तो मैं ये कहीं ना कहीं तो आपका लिंक है, इसलिए आप बहुत अच्छे लिंक हैं। लेकिन हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं कि हमें उनसे फेवर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, हम बिल्कुल साफ सुथरा बिजनेस करते हैं, जिसमें किसी पॉलिटिशियन का कोई दखल अंदाज नहीं होता है। हमारा काम साफ है, तो इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती तो है। ऐसा भी क्या डॉक्यूमेंट बनाने में पॉलिटिशियन की भी हेल्प चाहिए होती है? देखिए, अगर कोई आप गलत काम कर रहे हैं तो पॉलिटिशियन की हेल्प पड़ेगी जरूरत। हम सीधा काम करते हैं, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। और सर कोई ऐसे 5 प्रोडक्ट बताना चाहेंगे आप जो कि इस टाइम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में बहुत, 5 ऐसे 10 प्रोडक्ट मैं कहना चाहूंगा, अगर नहीं तो 2 प्रोडक्ट बता दीजिए आप। इंपोर्ट के 5 एक्सपोर्ट? हाँ जी। देखिए, मैं ये कहूंगा शायद हमारे ये बताने से गलतफहमी पैदा हो जाएगी। कैसे? क्योंकि किसी को कोई प्रोडक्ट सूट करता है, किसी को कोई प्रोडक्ट सूट करता है। मान लिया कोई आदमी शुरू से फैब्रिक में लगा हुआ है या गारमेंट में लगा हुआ है, तो वो गारमेंट ही करना चाहेगा।
बिल्कुल। ये हमारी बात और है कि हमें करीब जैसे आपने बताया 50 साल हो गए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में, तो हमारा एक्सपोजर बहुत बड़ा है। हम चूज कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम ये करें या ये करें, अभी ये करें, कल ये करें, परसों वो करें। आम आदमी इतनी जल्दी बदल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी आपने कहा है तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँगा कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है, वो है मेटल स्क्रैप का बिजनेस, क्योंकि इंडिया में उसकी शॉर्टेज है, इसलिए मैं कहूँगा। दूसरा है गत्ता है, जैसे ओसीसी कहलाता है, वो भी क्योंकि वो प्लांट से बनता है, प्लांट की इंडिया में कमी है, यहाँ डिमांड ज़्यादा है। इंडिया का ये हाल हो गया है कि जो लोग यहाँ तौलिए से और रुमाल से हाथ पोंछा करते थे, आज वो भी कागज के रुमाल से हाथ पोंछ के कागज को वेस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है नेचर के प्रति, लेकिन पैसा है तो हम वो उसको बेफजूल खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि वो नल चलता हुआ छोड़ देते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं। तो ये इस तरह की बातें, लेकिन डिमांड है यहाँ, इसलिए ये वाला इंपोर्ट के लिए अच्छा बिजनेस है। और भी बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ दालें अभी तक कम पैदा होती हैं, दालों का बिजनेस हम ये कहेंगे बहुत अच्छा बिजनेस है। बट सर दालें तो एक्सपोर्ट भी होती है, ज़्यादा इंपोर्ट होती है, कुछ दालें एक्सपोर्ट होती हैं जो बाहर पैदा ही नहीं होती हैं, अधिकतर दालें इंपोर्ट होती हैं। ओके। और बहुत से मसाले, इंडिया की इतनी डिमांड है मसालों की, जहाँ इतना मसाला पसंद करते हैं कि इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, उसके बावजूद यहाँ हम स्पाइसेस इंपोर्ट भी करते हैं। और इसी तरह से और भी खाने पीने की बहुत सारी चीजें हैं। और सर अगर जैसे फार्मास्यूटिकल है, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो यहाँ नहीं बनते हैं। ओके। जैसे बैटरी में लिथियम है, इंडिया में बहुत कम है। सोलर सेल में लिथियम लगता है और बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो ऐसी जो जरूरी चीजें, अब एक मैं कहूँगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आप समझे नहीं, आप जैसा कोई व्यक्ति अगर गाइड करने वाला हो तभी तो वो इंसान काम कर सकता है ना। अब देखिए, हम तो पूरे सोशल मीडिया के 0.01% लोगों को गाइड कर पाते हैं, लेकिन सर ऐसी बात नहीं है। आपके बहुत सारे चैनल हैं और चैनल में हम लोग ही वीडियो डालते हैं आपकी, तो उसमें 70 लाख व्यूज हो चुके हैं। और बट हमारे लोग वीडियो तो बहुत देखते हैं, बट क्या होता है वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते। यार हमें यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरा खुद का स्क्रैप का बिजनेस, सर का ऑलरेडी 65-70 करोड़ का इंपोर्ट है, हमें तो कोई यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए। लाख से क्या होने वाला है। बट सर का जो है ये शौक है। और सर ने मेरे को जब काम सिखाते, तो सर ने कहा था मैं आपको राहुल जी काम सिखा रहा हूं, बट एक चीज आपको करनी पड़ेगी राहुल जी, आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा। मैं पहले बहुत शर्माता था, बट आज यकीन मानना मैंने खुद का स्क्रैप का काम करा, लोकल आप लोगों को गाइड भी कर रहा हूं मैं। अगर आपको स्क्रैप का काम करना है तो लोकल गाइड भी कर रहे हैं अपन। और वहीं आज मैं एक चीज दिखाता हूं, एक मतलब ये समझ लो, मैं लगभग 300-400 मोटर थी, वो मैं खरीद रहा था कॉपर कह के, वहीं पे मैंने सौदा कर लिया, उससे 10,000 रुपए एडवांस दे दिए। बट मैं स्पेशल सर को दिखाने के लिए, सर देखना इसमें से कई चीजें वो कह रहे हैं कॉपर है, कई एल्युमिनियम है, समझ में नहीं आ रहा। अब जब सर ने हाथ में लेते ही सबसे पहले कहा कि ये जो है ये एल्युमिनियम है राहुल जी। अब मैंने कहा सर दिख तो कॉपर रहा है। सर कह रहे एल्युमिनियम है। जब मैंने कह दिया, कह रहे लाओ चाकू लाओ, फिर चाकू लाए तो सर ने घिसा, यहाँ पे ये एल्युमिनियम निकला। और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसा नहीं उसमें एल्युमिनियम नहीं था सर, कॉपर भी एल्युमिनियम भी है। अब जो आगे पड़ा है वो कॉपर है, जो अंदर पड़ा है वो एल्युमिनियम है। तो सर को मैंने वीडियो दिखाई, सर ने जूम करके, सर ने स्पेशल कहा कि ये मोटर लेके आओ। मैं वो मोटर लेके आया, लाने के बाद वो देखा तो वो एल्युमिनियम। तो ये एक्सपीरियंस होता है। और कहीं ना कहीं सर मैं ऐसे 4 से 5 दफा पागल बनने से बचा हूं सिर्फ आपके चक्कर में। मतलब अगर आप नहीं होते तो यहाँ पे मेरे लेंटर लग जाते और मैं कहता भैया मेरे को काम ही नहीं करना। नहीं, ये बात हकीकत है, मैं ऑन सोशल मीडिया भी कह रहा हूं सर ये चीज। नहीं, इतने लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई व्यक्ति मिलता ही है। और आपको भी अगर सर की गाइडेंस चाहिए तो कुछ भी नहीं करना, नीचे नंबर दे रखा है, आप कॉल करो। सर का नंबर, सर दे दूं मैं नंबर? हाँ बिल्कुल, सर का नंबर मैंने दे रखा है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कॉल करना, हो सकता है सर की टीम उठाए, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कॉल करना है और बोलना है सर से मेरे को मीटिंग करनी है। तो वो जूम, आपको याद है बच्चे पढ़ा करते थे कोविड में 1-to-1 फेस टू फेस, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें आना है जूम मीटिंग में और पर्सनली सर से बात करनी है 1-to-1 फेस टू फेस। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और थैंक यू सर, आपने इतना रिगार्ड करा। थैंक यू। और मैं रियल में बताऊं सर, आप नहीं होते तो काम नहीं चालू होता, बस मैं थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।